दुनिया में एक ऐसी जगह है जहां आज भी इंसान सभ्यता से नहीं, जंगल के नियमों से जीता है। और एक गलती मतलब सीधी मौत। घना जंगल, इतना घना कि सूरज की रोशनी भी जमीन तक आते आते थक जाती है। हवा में नमी है, मिट्टी की खुशबू है और हर कदम पर छुपा हुआ खतरा। यहीं पेड़ों और अंधेरे के बीच कुछ ऐसे लोग रहते हैं जिनकी दुनिया हमारी दुनिया से बिल्कुल अलग है। ये लोग सुबह अलार्म से नहीं बल्कि पक्षियों की आवाज से जागते हैं। जैसे ही सूरज की पहली किरण पेड़ों के बीच से झलकती है, पूरी बस्ती धीरे धीरे जीवित हो उठती है। बुजुर्ग आसमान को देखते हैं, हवा की दिशा महसूस करते हैं और बिना किसी टेक्नोलॉजी के आज के दिन का फैसला करते हैं। आज शिकार का दिन है। पुरुष अपने हथियार तैयार करने लगते हैं, लेकिन ये हथियार किसी फैक्ट्री में नहीं बने होते। जंगल ही इनका हथियार बनाता है। एक सीधी और मजबूत लकड़ी को चुना जाता है, उसे कई दिनों तक सुखाया जाता है। फिर पत्थरों से घिसकर उसे सीधा और संतुलित बनाया जाता है। तीर की नोक के लिए कभी तेज पत्थर तो कभी जानवर की हड्डी का इस्तेमाल किया जाता है। और सबसे खतरनाक हिस्सा, जहर। जंगल के कुछ खास पौधे, कुछ जहरीले मेंढक या कीड़े, इनसे निकाला जाता है ऐसा जहर जो शरीर में जाते ही धीरे धीरे सांस रोक देता है। तीर की नोक पर इस जहर को लगाया जाता है और फिर उसे धूप में सुखाया जाता है। अब यह सिर्फ एक तीर नहीं बल्कि एक साइलेंट हथियार बन चुका है। शिकार शुरू होता है। 5 से 6 लोग बिना कोई आवाज किए जंगल के अंदर गहराई में बढ़ते हैं। उनके पैर इतने हल्के चलते हैं कि सूखे पत्ते भी आवाज नहीं करते। उनकी आंखें हर हरकत पर टिकी होती हैं। टूटी हुई टहनी, मिट्टी पर ताजा निशान या दूर से आती हल्की सी सरसराहट, हर चीज एक संकेत होती है। अचानक उनका लीडर हाथ उठाकर सबको रोक देता है। सामने झाड़ियों के पीछे एक जंगली जानवर पानी पी रहा है। अब शुरू होता है असली खेल। कोई जल्दी नहीं, कोई घबराहट नहीं, बस धीरे धीरे सांस को कंट्रोल करते हुए एकदम स्थिर एक शिकारी धीरे धीरे अपना धनुष उठाता है। धनुष की डोरी को खींचते समय उसकी उंगलियां कांपती नहीं। उसकी नजर सीधे शिकार के दिल पर टिकी होती है। उसका पूरा शरीर एक मशीन की तरह काम कर रहा होता है। और फिर एक पल, एक सटीक निशाना और तीर हवा को चीरते हुए निकलता है। तीर जाकर सीधे जानवर के शरीर में धंस जाता है। जानवर भागने की कोशिश करता है, लेकिन जहर धीरे धीरे अपना असर दिखाने लगता है। कुछ ही मिनटों में उसकी ताकत खत्म होने लगती है और फिर वो गिर जाता है। शिकार खत्म। लेकिन ये सिर्फ जीत नहीं है, ये उनके जीवन का हिस्सा है। वे जानवर के लिए आभार भी व्यक्त करते हैं, क्योंकि उनके लिए शिकार सिर्फ खाना नहीं बल्कि एक रिश्ता है प्रकृति के साथ। शिकार को उठाकर वे वापस अपने गांव की ओर चलते हैं। वहां औरतें आग जलाने की तैयारी कर रही होती हैं। लकड़ी को रगड़कर धीरे धीरे धुआं उगता है और फिर एक छोटी सी चिंगारी, वही चिंगारी धीरे धीरे आग बन जाती है। मांस को काटा जाता है, लकड़ी की सींक में ललाया जाता है और आग के ऊपर धीरे धीरे पकाया जाता है। खुशबू पूरे जंगल में फैल जाती है। बच्चे, बुजुर्ग सब एक साथ बैठते हैं। यहां कोई अकेले नहीं खाता, क्योंकि इनके लिए जीवन का मतलब है साथ। दिन ढलने लगता है, आसमान लाल हो जाता है और फिर रात आती है। लेकिन इनके लिए रात डर नहीं बल्कि उत्सव है। ढोल की आवाज गूंजती है, लोग नाचते हैं, गाते हैं। ये नाच सिर्फ खुशी के लिए नहीं,
बल्कि अपने पूर्वजों को याद करने का तरीका है। लेकिन इसी अंधेरे में खतरे भी छुपे हैं। जहरीले सांप, घात लगाए बैठे जानवर। यहां हर कदम सोच समझ कर रखना पड़ता है, क्योंकि यहां कोई अस्पताल नहीं, कोई मदद नहीं, सिर्फ जंगल और उसके नियम। और यही सबसे बड़ा सच है, जहां हम अपनी जिंदगी को आसान बनाने में लगे हैं, वहीं ये लोग प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर जीते हैं। ना कोई तनाव, ना कोई भागदौड़, बस एक सच्ची जिंदगी। शायद हम उन्हें अनजान या असभ्य कहते हैं, लेकिन सच ये है, उन्होंने वो सीख लिया है जो हम कभी नहीं सीख पाए। प्रकृति के साथ जीना, ना कि उसके खिलाफ। अगर आप ऐसे और रहस्यमयी सच जानना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम फिर मिलेंगे एक और नई खतरनाक और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर और थैंक यू फॉर वॉचिंग।